बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आयशा की कहानी है जो ज़िंदगी की बेरहमियों, नाकामियों और मायूसी के इस गहरे अंधेरे से गुजरी, जहाँ इंसान का अपने रब से भी भरोसा डगमगा जाता है। लेकिन फिर कैसे एक मौजे ने उसकी ज़िंदगी, उसकी दुनिया बदल दी। ये कहानी हर उस शख्स के लिए जो हिम्मत हार चुका है। मायूसी का वो तारीख दौर। आयशा की ज़िंदगी मुसलसल नाकामियों और सदमात का शिकार थी। वो जो भी काम शुरू करती उसमें नुकसान होता। लोग उसकी मजबूरियों का मजाक उड़ाते और घर की माली और खानगी जिम्मेदारियों का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो रोज़ाना रात को रोती और सुबह एक नए ज़हनी दबाव के साथ बेदार होती। पहले वो बहुत नमाज रोज़े की पाबंद थी, लेकिन जब उसकी दुआएं बेज़ाहिर कबूल ना होती तो उसके दिल में मायूसी ने डेरे डाल दिए। वो नमाज के लिए खड़ी होती तो उसका दिल उचाट हो जाता। वो कभी सोचती, मैं इतनी दुआएं मांगती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? क्या खुदा मेरी फरियाद नहीं सुनता? आहिस्ता आहिस्ता उसने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया। उसका दिल सख्त हो गया और वो रूहानी तौर पर बिल्कुल खोखली हो गई। ऐसा ही लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी में कभी कोई रोशनी नहीं आएगी और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। तब्दीली का वो एक लम्हा। एक दिन शदीद ज़हनी तनाव और घबराहट की हालत में वो घर से निकलकर एक करीबी पार्क में जा बैठी। उसका दिल बुरी तरह। वही बेंच पर बैठे उसने एक चुंटी को देखा। वो चुंटी अपने वज़न से दुगना बड़ा दाना लेकर एक ऊंची दीवार पर चढ़ने लगी। वो मुसलसल कोशिश कर रही थी चढ़ने की। आयशा खामोशी से उसे देखने लगी। चुंटी चंद इंच ऊपर चढ़ती और फिर गिर जाती। ये सिलसिला बार बार चलता रहा। आयशा ने गिनती शुरू की। चुंटी 20 से ज़्यादा बार गिरी, लेकिन उसने दाना वही नहीं छोड़ा और ना ही कोशिश बंद की। पहुंचने में कामयाब हो गई। इस मंजिल ने आयशा के दिमाग पर गहरा असर किया। उसने सोचा, एक मामूली सी चुंटी इतनी बार गिरकर भी मायूस नहीं हुई और मैं अशरफुल महलूकात होकर अल्लाह की रहमत से मायूस हो गई। आयशा को एहसास हुआ कि दुआ का कबूल ना होना खुदा की बेरूही नहीं, बल्कि इसका एक इम्तहान था ताकि उसे मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। वो इसी वक्त घर वापस आई, वज़ू किया और जाए नमाज पर बैठ गई। इस बार उसने अपनी मर्जी के मुताबिक दुआ नहीं मांगी, बल्कि रो कर कहा कि या अल्लाह, मैं थक चुकी हूँ और मैं नहीं जानती कि मेरे लिए क्या बेहतर है। मैंने अपने तमाम मामला तेरे सुपुर्द कर दिए। मुझे सब और हिम्मत दे। नमाज के बाद उसके दिल को सुकून मिला जो महीनों से गायब था। उसने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। रूहानी सुकून। उसने नमाज को अपनी ताकत बना लिया। अब वो सुकून के लिए पढ़ती थी, किसी बदले की उम्मीद में नहीं। मनफी माहौल से दूरी। उसने लोगों के तानों पर ध्यान देना छोड़ दिया और खुद को मसरूफ़ कर लिया। हुनर और मेहनत। उसने घर बैठे कंप्यूटर पर नए हुनर सीखे और एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। ज़हनी सेहत। उसने अपने अंदर के घुटन को ख़त्म करने के लिए माहिरीन की तजवीज़ करदा मुस्बत आदतें अपनाएं। एक नई आयशा। आज चंद साल गुजरने के बाद आयशा इस मुकाम पर खड़ी है जहां वो दूसरों के लिए एक मिसाल है। इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो अपने घर को संभाल रही है। सबसे बड़ी बात, उसका अल्लाह पर यकीन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। वो जानती है कि ज़िंदगी में अंधेरा जितना भी गहरा हो वो मुस्तकिल नहीं होता। खुदा हमारी दुआएं रद्द नहीं करता, बल्कि वो हमें उस वक्त नवाजता है कि जब हम उसके फैसले पर राज़ी होना सीख जाते हैं। अगर आप या आपका कोई प्यारा उस वक्त आयशा की तरह किसी शदीद ज़हनी या रूहानी कुर्ब से गुजर रहा है तो बराह करम खुद को अकेला मत समझें। अल्लाह हमारे साथ है।